एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। और मौसम का नज़ारा तो आप लोग को मैंने पहले ही दिखा दिया कि हम लोग के घर तरफ कैसा मौसम चल रहा है। तो आज मेरी एनिवर्सरी है, तो सुबह सुबह मैंने सारा काम सब कर लिया था कंप्लीट, खाना पीना मैंने बना लिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। आज इनका हाफ़ टाइम है, हाफ़ टाइम में बोले थे कि छुट्टी लेके आ जाऊंगा। और मैं यहाँ पे रेडी होके पहन ली थी साड़ी, क्योंकि कभी कभी स्पेशल डे होता है ना, जिस दिन ना लगता है कि मैं खुद को तैयार करूँ, खुद से अच्छे तरीके से तैयार हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन लिया था। अपने बाल मैंने कल ही धोए थे, इसलिए मैंने आज बाल नहीं वॉश किया है। और मेरी बेटी यहाँ बैठ के अपना मेकअप कर रही है साइड में, मैं इधर कर रही हूँ। बेटी ये लोग का जो होता है ना, वो ना माँ लोग का मतलब मेकअप करना, उसका साड़ी चुंदरी दुपट्टा ये सब ना पहनना बहुत पसंद होता है। जब वो मैं भी मतलब छोटी थी ना, तो मुझे भी ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, सिंदूर उंदूर अच्छी तरीके से लगा ले रही थी। और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। आज ना पूजा पाठ मतलब सोची थी कि मंदिर भी जाऊँगी, लेकिन मौसम ना इतना बेकार है। थोड़ा देर के लिए बारिश छूटा है, तो फिर ये परी दोनों गए थे मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर दुकान के साइड, क्योंकि मौसम ना बारिश रुक ही नहीं रहा है। और आज मैं तैयार हो चुकी हूँ साड़ी पहन के। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो कुछ बहनें हैं जो कि मेरे ना न्यू फ्रेंड बनी है यूट्यूब पे। तो वो ना मुझे कमेंट कल भी की थी, परसों भी की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे। वो अपनी राय भी बताती हैं। अगर मेरी वीडियो मतलब मैं कुछ पूछती हूँ ना, तो वो अपना बताती है कि हाँ दीदी ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। और एक और सिस्टर है जो कि मुझे बोली थी, कल ही परसों बोली थी कि आप ना मेरी छोटी बहन की जैसी लगती हो, मेरी बहन आपकी जैसी ही है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मतलब अंदर मन से थैंक यू अपनी सिस्टर के जैसी बोलने के लिए और अपनी सिस्टर मानने के लिए। तो आप लोग बहुत प्यारे कमेंट किए थे। तो मुझे नाम तो उतना याद नहीं है, क्योंकि मुझे नाम याद है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं याद है, इसलिए मैं नहीं लूँगी नाम। ऐसे मैं कल के वीडियो में नाम आपके बता दूँगी कि कौन, मतलब वो भी एक ना ब्लॉगर ही है, ब्लॉगिंग करती है। बहुत प्यारे उनके वीडियो होते हैं, बहुत अच्छे उनके वीडियो होते हैं। उनके वीडियो ना देखकर ना मुझे भी सीखने को मिलता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे रिकॉर्डिंग करना चाहिए, ये चीज़ ऐसे करना चाहिए। अब बोलने का तरीका ना उनका बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से बोलती हैं। उनका आवाज़ ना बहुत क्लीन रहता है एकदम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। दोनों तीन मेरी न्यू फ्रेंड बनी है, 3 या 4, तीनों चारों फ्रेंड जो है ना बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। तो मेरा यहाँ पे बातों बातों में पूजा पाठ मेरा हो चुका था। और कल के वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तीनों जो मेरे नए फ्रेंड बने ना, चारों का मैं नाम ज़रूर लूँगी सिस्टर। तो मुझे याद है लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा होता है ना कि पूरा कंफर्म नहीं हूँ, और मैं छत पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। तो फूल मैंने तोड़ के ले आया था बाहर से, तो मौसम बहुत बेकार था। तो मैं ना तुलसी जो अंदर लगाई हुई ना, वहीं पे अब जल ढारती हूँ, वहीं पे दिया जला देती हूँ, क्योंकि तुलसी जी में दिया जलाना ज़रूरी है। जहाँ चबूतरा ऐसे तुलसी जी है ना, वहाँ पे जलाना ज़रूरी नहीं, सिर्फ तुलसी जी में दिया दिखाना चाहिए। और उसके बाद मेरा पूजा पाठ सब कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड्स। तो उधर से मेरी सासू माँ गई थी मार्केट की तरफ, क्योंकि आज के दिन होता है ना कि मिठाई चढ़ाना है, तो लड्डू चढ़ाना भगवान को चाहिए। नहीं तो हम लोग तो उधर अगर मंदिर जाते चढ़ाने के लिए, तो उधर ही मिठाई है तो लड्डू हम लोग लेके भगवान जी को चढ़ा देते। लेकिन हम लोग गए नहीं, तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो चले गए जॉब पे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ मिठाई लेके आ गई थी। तो 1 केजी लाई थी, मतलब काला वाला रसगुल्ला और 1 केजी वाइट वाला। तो मैंने भगवान जी को यहाँ पे सबसे पहले भोग लगा दिया है सारे भगवान जी को। और यहाँ पे दीपक बड़ा वाला दिया से ही मैं जलाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर अगर दिया जलता है ना तो अच्छा लगता है घर में, मतलब दिया जलते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को मैंने चढ़ा के और प्रसादी मतलब भोग लगा के प्रणाम करके, और उसके बाद यहाँ आ गई मैं और परी दोनों बेड सही करने के लिए। हम लोग का होता है ना कि डेली इनके जाने के बाद हम लोग को बेड सही करने का रूटीन रहता है। इनके रहते हुए ना बेड अगर सही भी कर लो ना, तो ये ओढ़ पोढ़ के घुस जाते हैं अंदर, क्योंकि आजकल ठंडा का मौसम है। तो ठंडा के मौसम में किसी को भी मन करता है कि रज़ाई के अंदर ही घुसे हुए रहे। और 2-3 दिन से ठंडा पड़ ही चुका है। आप लोग की तरफ ठंडा पड़ा या नहीं पड़ा? हम लोग की तरफ तो ठंडा मतलब आ ही गया है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है।
तो अब परी को गंजी पे भी अंदर रहने के लिए खोजती है, तो मैं उसको बोलती हूँ टी शर्ट पहना देती हूँ, लेकिन वो पहनने के लिए नहीं खोजती। अभी वो नहा के ही आई थी तो मम्मा को बोली मम्मा थोड़ी देर के बाद पहनूंगी, तो मैंने उसको मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया। और ये जो केक है, रात को हम लोग केक कट के थे, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी, 12 बजे रात को, क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर विश कर देना मेरी एनिवर्सरी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो रात को हम लोग छोटा सा केक था वो कट किए थे, तो वही बचा हुआ था, एक का केक जो बचा हुआ था ना वो सुबह परी से मैंने कट करवा दिया। और साथ साथ ना मिठाई के साथ साथ आया था लिट्टी और समोसा भी, तो हम अब परी दोनों नाश्ता कर लिए हैं। अब परी को मैंने फ़्रॉक चेंज करके मतलब उसके गंजी के ऊपर से फ़्रॉक पहना दिया है। अब ठंडा का मौसम है ना, अब इसको ना नीचे भी फूल पहना के ऊपर भी फूल पहना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों लोग को होता है ना शुरू का ठंडा और लास्ट का ठंडा वही जल्दी लगता है और दिक्कत भी करता है। ठंडा ना बच्चे लोग को ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना जैसे तैसे खेलते हैं। और मैं यहाँ पे जो फूल जो ब्लाउज पहनी हूँ ना, ये मैं गाँव गई थी ना फूआ के घर, तो फूआ ने ही सिला के दिया था। तो ये ब्लाउज जो है ना मुझे बहुत फिटिंग आया था। उसी टाइम मुझे लग रहा था कि मतलब इतना अच्छा से फिटिंग मेरा तो कोई ब्लाउज ही नहीं आता, जितने अच्छे तरीके से ये जो ब्लाउज है ना बहुत अच्छे तरीके से मुझे फिट आया था। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आज ये पीला कलर का साड़ी जो है ना, ये मेरे भाई की शादी के टाइम की है, तो उसी पे मैंने ये मतलब रेड कलर का साड़ी मतलब ब्लाउज पहनी है। तो ये ना मैच कर जाता है, पीला और फिर लाल का ना कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा तरीके से अच्छा भी लगता है, दोनों ना अच्छे तरीके से मैच हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कर दिया है। तो मैं इससे पूछ रही थी परी कौन सा क्रीम लगाओगी, ये वाला या वो वाला, तो वो जो बोली ना वही क्रीम मैं उसको लगा दी थी। एक ना बेबी जॉनसन्स का है, एक हिमालय का है, तो दोनों हम लोग रखते हैं। कभी होता है कि ये नहीं रहा तो वो लगा दिए, तो लेकिन मतलब होता है एक ही लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग ना दोनों मिक्स करके लगाते हैं, कभी बेबी जॉनसन्स वाला तो कभी हिमालय वाला। और यहाँ पाउडर जो है ना दोनों डब्बा में इसका भर के पाउडर रखा हुआ है। तो ये बोल रही थी मम्मा दो पाउडर है, तो एक विष्णु भैया का है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ये दोनों तुम्हारा ही है, विष्णु भैया का जो था ना वो विष्णु भैया के पास है। तो इसके भैया जो थे ना मतलब इसके भैया जो हैं विष्णु भैया, उसके पास भी यही पाउडर का डब्बा था, तो इसको ना वही लग रहा था। तो यहाँ पे चश्मा पहन लिए और फिर कैप मैंने इसको पहना दिया ठंडा वाला, क्योंकि अब तो ठंडा है तो अब तो पहनने का धीरे धीरे आदत भी डालना पड़ेगा ना। उसके बाद मैंने परी को रेडी कर दिया, सारा पूजा पाठ हो चुका है, हम लोग खाना भी नहीं, मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे तो याद भी नहीं था। उसके बाद फिर मैं 3 बजे जाके खाना खाई थी, समोसा और लिट्टी मैंने खा लिया था, तो पेट ही भर गया था। तो पेट भरने के बाद होता है ना कि खाने का याद नहीं रहता। तो सारे बर्तन जो भी जूठे पड़े थे ना सारे मैं किचन में आके साफ़ कर ली हूँ, क्लीन कर ली हूँ। किचन का काम क्लीन कर लेती हूँ तो मेरा टेंशन ना बहुत कम हो जाता है। तो फिर मैंने गैस को यहाँ पे पोंछ पाछ के देख सकते हो, मेरा किचन जो है ना पूरा मैंने टेल्स जो है ना कितने अच्छे तरीके से चमकाया है। टेल्स बहुत ज़्यादा गंदा था जैसे कि आप लोग देखते होगे वीडियो में, लेकिन आज ना साफ़ सुथरा आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं टेल्स को ना अच्छे तरीके से पूरा मतलब पूरे अच्छे तरीके से चमका के साफ़ की हूँ और गैस को भी साफ़ की। परी यहाँ पे सोई हुई थी, देख सकते हो। रूम को अंधेरा मैंने इसलिए कर देती हूँ क्योंकि अंधेरा रहता है ना, परी अच्छे तरीके से निफिकिर होकर सोती है। लाइट फेस पे पड़ता है तो किसी को भी अच्छे तरीके से नींद नहीं आती है। उसके बाद मैं लाइट जला दी थी, 4 बज चुका था, 3 साढ़े 3 बज चुका था। मैं अब सोची ना कि बैठ के ना हाथ पैर में नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि नेल पेंट और अलता जैसे होता है ना कि अलता और नेल पेंट इधर ना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कोई भी अगर कहीं आप जाते भी हो ना, गाँव हो गया इधर उधर, तो कोई भी देखेंगे अगर कि ना नेल पेंट नहीं लगा हुआ है तो वो टोक देते हैं। मतलब होता है ना कि नेल पेंट और फिर पैर रंगा ना देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इधर देखा जाता है। हम लोग की तरफ उधर उतना नहीं देखा जाता है, लेकिन इधर देखते हैं ना कि कोई अगर नहीं लगाया हुआ ना तो तुरंत टोक के मतलब बुरा लग जाता है, टोक देते हैं तो कोई बहुत ख़राब लग जाता है। ऐसे तो पैर रंगा मैं अभी नहीं रंगूंगी, क्योंकि अभी मतलब 1-2 दिन बाद रंगूंगी। अभी मैंने छठ पूजा में रंगा था ना तो थोड़ा बहुत था ही पैर में, दिख नहीं रहा लेकिन था पैर में, तो अब 1-2 दिन के बाद पूरा अच्छे तरीके से छूट जाएगा तो मैं रंगूंगी। ऐसे मैंने नेल पेंट हाथ में और पैर में दोनों में लगा लिया है। नेल पेंट लगाने के बाद ना पैर हाथ बहुत सुंदर लगते हैं, रेड नेल पेंट लगाने के बाद ना हाथ पैर सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर दूध जो गर्म करना था ना, मैंने ना मतलब इसी में गर्म कर दिया था और फिर छोटा सा कटोरी जो था ना उसमें रख के और अलग कर दिया था, जो कि रखने वाला दूध था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम का चाय, जो कि शाम का चाय मैं डेली बनाती हूँ। सुबह का चाय और शाम का चाय ज़रूरी है, और बीच में तो अनगिनत बार चाय बन जाता है, जितना बार आप गिन नहीं सकते और मैं बता नहीं सकती। तो
यहाँ पे फिर मैंने कप ले आया है और फिर एक चाय बनाने के बाद क्या हुआ ना, चाय मैंने बना लिया और उसके बाद एक और जो एक्सरसाइज करवाते हैं ना पापा को, तो वो आ गए थे, तो फिर मैंने एक और कप बाद में चाय बनाया था। दूध थोड़ा सा घटा वजह से मुझे लग रहा था कि दूध थोड़ा सा बढ़ा के, इसलिए मैंने डाला था। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और वो है ना, वो चाय में बिस्किट खाते हैं, परी भी चाय में बिस्किट खाती है, तो जो चाय में बिस्किट खाते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाय रहना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा चाय में तो बिस्किट बूथेगा नहीं ना, इसी चलते बोत के नहीं खा पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा चाय बढ़ाकर ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय बना लिया है और यहाँ पे किचन में मेरी लाइट जो है ना उतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, कम लाइट है, छोटा सा लाइट है वो, जबकि सबसे ऊपर जलता है ना, उसी की वजह से मेरे किचन में, मेरे फेस के पास या तो किचन के पास उतना ज़्यादा लाइट नहीं आती, इसलिए मैं किचन का ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, कम से कम ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो दिन में भी उतना लाइट नहीं रहता, शाम में भी किचन में उतना लाइट नहीं रहता है। तो यहाँ पे 4 कप चाय मैंने ढार लिया है और परी को तो मैं कटोरी में ही देती हूँ, गिलास में नहीं, कप में नहीं देती हूँ। कप में वो नहीं पी पाती है और फिर बिस्किट बोतती है, तो फिर कटोरी में कंफर्टेबल होता है किसी के लिए खाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं लास्ट में 1 कप फिर से मैंने चढ़ा दिया। मेरी सासू माँ आई थी किचन में और बोली 1 कप और बढ़ा के बना दो, एक्सरसाइज वाले अंकल आए हुए हैं उनके लिए। तो फिर मैंने 1 कप फिर से बनाया और सब लोग को यहाँ पे लेके जाके दी थी और परी के लिए मैं साइड में कटोरी रख दी हूँ, उसमें मैं परी को दूंगी। तो यहाँ पे मेरा चाय बन चुका है, तो ये 1 कप मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ढार लिया है चाय एक्सरसाइज वाले अंकल के लिए। तो वो बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, ऐसे डेली आते थे ना, तो शाम के टाइम उनके लिए चाय डेली बनता था, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे। चाय पानी हम लोग का हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद मेरे मतलब यहाँ पे तो दूसरा साल मेरा एनिवर्सरी था ना, तो सासू माँ बोली थी कि चलो आज कुछ ले देती हूँ, पायल या तो नाक वाला जो पसंद होगा वो ले लेना। तो उनके साथ ही मैं निकल गई थी। तो मेरे हस्बैंड बोले थे आप जाओ, क्योंकि आप लोग को रेट उट करने के लिए थोड़ा कम बेसी आता है ना, और उनको ये सब नहीं आता है। उनको मतलब होता है ना, ये सब चीज़ में कभी रहे ही नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो ये बोले ना कि मम्मी के साथ ही चले जाइए, कुछ भी दिक्कत लगेगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। घर पे ही थे, परी को रखे हुए थे और परी को मैं लेके जाती तो ठीक से देख भी नहीं पाती। तो ये जो नाक वाला है ना, पहले तो मैंने नाक वाला ही निकलवाया था। इसमें ना लड़ी टाइप का है, इसमें लड़ी जो है ना वो नीचे से मतलब उसमें घुसा के उसके बाद पेच लगाने वाला है। तो वो नया डिज़ाइन का निकला था कुछ दिन पहले ही, तो मैं सोची थी लूँगी, जब लेना रहेगा ना तब लूँगी। ऐसे मैं नाक वाला जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। और सब जो देख रहे हो ना वो सब बेसर है, तो बेसर तो मैं पहनती हूँ नहीं। तो ये देख सकते हो, ये नाक वाला मैंने पसंद किया था। तो इसका रेट और दो था, तो दोनों का रेट मैंने पूछा था कितना पड़ेगा, तो दोनों का रेट भैया ने बताया था। आप लोग को अगर जानना होगा कि मैंने कितने में लिया और कितना मुझे पड़ा, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग का रिप्लाई ना दे दूंगी कि कितना में मुझे पड़ा ये नाक वाला। और अभी सोना का क्या रेट चल रहा है, सोना का रेट तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे फिर ये नथिया निकाल के दिखा रहे थे कि इसमें अगर डिज़ाइन पसंद आता है तो इसमें भी देख लीजिए। लेकिन मेरे पास नथिया ना, मेरा शादी वाला बहुत है, 4-5 मेरे पास नथिया है, तो वो मैं अभी पहन ही नहीं पाई हूँ, तो इसीलिए मैंने नथिया बोला नहीं, नथिया मुझे नहीं लेना है, वही ठीक है, उसी दोनों में से देखूंगी। और उसके बाद फिर मैंने पायल निकलवाया कि पायल का भी रेट देखते हैं, ठीक लगेगा तो मतलब ले लूँगी। तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये पायल का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, सेकंड वाला। और ये फर्स्ट वाला ही नहीं तो झुमकी, ये तो प्लेन जैसा ही था। लेकिन पायल का रेट मतलब इधर जो बढ़ा है ना चांदी का रेट, वो बता नहीं सकते। चांदी का रेट अभी 1200 बता रहे थे भैया। और मैंने ना जितिया के पहले लिया था परी का पायल, तो उस समय ना 800 कुछ करके था। तो इतना जल्दी भाग रहा है ना रेट कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी आसमान छू रहा है। और अब लेने का ना पार भी नहीं लग पाएगा सोना चांदी, मतलब बहुत सोच समझ के लेते हैं लोग। ये भी पायल मुझे अच्छा लगा है, ये भी प्लेन था, नहीं कि सुंदर लग रहा था मुझे। तो ये पायल सबका मैंने रेट देखा, तो रेट देखा ना 5000 के ऊपर का सारा था और सिंपल था। तो मुझे लगा नहीं, मेरे पास तो अभी पायल है और बहुत ज़्यादा रेट भी बोल रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं, छोड़ दीजिए, पायल नहीं लूँगी। पायल तो ऐसे भी, पायल का बाद में आप बदलने भी जाते हो तो जर्ती काट देते हैं, तो ये काट देते हैं, वो काट देता है, बहुत मेहनत में जाना पड़ता है पायल अगर लेती हो तो। और सोना अगर लेती हूँ तो फिर कल जाके कुछ उसका रेट भी ठीक ठाक दे देते हैं, और बदलो तो फिर कुछ आपका लिया भी जाएगा। लेकिन चांदी में ऐसा नहीं होता है, चांदी में ना रेट ही बहुत ज़्यादा काटते हैं, मतलब काट के मिलता है। तो यहाँ पे पायल हम लोग पसंद किए, लेकिन एक भी पायल मतलब रेट ठीक नहीं लगा। पायल तो सुंदर लगा लेकिन रेट ठीक नहीं लगा। तो यहाँ उसके बाद फिर हम लोग मेरी सासू माँ दाम मतलब कर रही थी, तब तक मैं यहाँ बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे अगर नए होगे तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।